हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, अगर इस तरह का क्वेश्चन दी हुई कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इन्फिनिटी तक अगर दी हुई हो तो हम उसे कैसे बना। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये नंबर को लेना है। ये नंबर को यहाँ लिख दीजिए 12। अब इस नंबर को दो ऐसे नंबर पे तोड़िए जब इनका मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर ये नंबर आ जाए और इन दोनों का डिफरेंस 1 हो। तो हमने ये देखा, ये 12 को जब हम तोड़ेंगे 3 इंटू 4 तो ये 3 इंटू 4 हो गया 12 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 1। बस तो हो गया हमारा आंसर। अब इसमें हमें देखना है जब ये √12 किया हुआ है और इसमें प्लस दी हुई है, तो जब ये प्लस दी हुई रहेगी और इन्फिनिटी तक दी हुई रहेगी तो हमें ये लेना है ये बड़ा वाला आंसर, मतलब इसका आंसर हो गया 4। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं यही क्वेश्चन रहा, मतलब √12 और ये सिर्फ प्लस यहाँ पे दी हुई थी प्लस और इसमें दी हुई रहेगी माइनस। तो हम इसे कैसे बनाएं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह कीजिएगा। ये 12 को इस तरह दो भागों में हमें बांटना है, मतलब दो भागों में ब्रेक करना है कि ये जब हम इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 1। जिस तरह हम लोगों ने प्लस में किया ये बड़ा वाला आंसर लिख दिया, तो सिर्फ ठीक उसी तरह जब ये माइनस दी हुई रहेगी तो हमें लेना है इसका स्मॉल नंबर वाला आंसर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। तो चलिए फ्रेंड्स और देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगर उसी टाइप की क्वेश्चन दी हुई रहेगी तो हम कैसे बनाएं। अगर उसी तरह दी हुई है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस इन्फिनिटी तक दी हुई हो तो इस बार भी हमें उसी तरह करना है। सबसे पहले ये 30 को यहाँ लिख लेना है और अब इस 30 को इस तरह से दो नंबरों में ब्रेक करिए कि जब हम इसको इंटू करेंगे तो 30 होना चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो हमने ये 30 को ब्रेक किया 5 इंटू 6 में, मतलब जब हम 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ गया 30 और इन दोनों का बीच का डिफरेंस हो गया 1। अब मैंने बताया था जब इस तरह प्लस प्लस में दी हुई रहेगी, एक ही संख्या बार बार रिपीट की हुई इन्फिनिटी तक रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, ये बड़ा नंबर। तो इसमें बड़ा नंबर है 6, तो हमारा इसका आंसर हो गया 6। अब उसी तरह का क्वेश्चन दी हुई रहेगी, सिर्फ इसमें माइनस माइनस करके इन्फिनिटी तक दी हुई रहेगी, तो उसे कैसे बनाएं। तो इस 30 को भी उसी तरह ब्रेक कीजिए दो नंबरों में जिसका मल्टीप्लाई करने पर 30 हो और उन दोनों का भी डिफरेंस 1 हो। तो अगर माइनस में दी हुई रहेगी तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 5। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में उसी तरह की क्वेश्चन रहेंगी √3 प्लस √3 प्लस √3 अगर इन्फिनिटी तक रहे तो कैसे बनाएं। पिछले में हम लोगों ने बनाया था कि कोई भी नंबर रहेगा उस नंबर को दो ऐसे नंबरों में ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाए और उन दोनों का डिफरेंस 1 हो। लेकिन अगर हमें इस तरह का नंबर मिलेंगी जो अगर ये हम 3 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो या तो 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 में होगा, मतलब ये दोनों को इंटू करने पर तो 3 आ जा रहा है लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, तब हम कैसे बनाएं। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है √4a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस a की जगह ये वैल्यू लिख देना है 3। तो चलिए बना के देखते हैं। तो ये √4 a का वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख देंगे 4 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो जाएगा √4 इंटू 3 हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा 13, तो ये हो गया √13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अगर उसी तरह का दी हुई रहेगी क्वेश्चन और अगर सिर्फ प्लस की जगह माइनस दी हुई रही तो हम लोग कैसे बनाएं।
तो इसका भी वही फार्मूला होता है, सिर्फ ये प्लस की जगह माइनस लिख देना है। मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा √4a + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी यहाँ वैल्यू बैठा देते हैं का, तो ये हो जाएगा 4 × 3 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा √4 × 3 हो जाएगा 12, 12 + 1 13। तो ये हो गया √13, ये -1 का -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, कई बार इस टाइप का आंसर ये आता है लेकिन ऑप्शंस में हमें ये आंसर नहीं दी हुई रहती है, इसके जगह कुछ और दी हुई रहती है। जैसे दी हुई मिलेगी 2 और 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच। तो उस तरह का ऑप्शन रहेगा तो हम उसका आंसर कैसे बनाएं। तो चलिए देखते हैं। ये था हमारा 3 को हमने तोड़ा तो 1 × 3 हुआ, मतलब इन दोनों को तोड़ के अगर ब्रेक करके लिखे तो इंटू करने पर तो 3 आ जा रहा था, लेकिन इनका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा था, तब हमने ये फार्मूला यूज किया। तो चलिए ये वाला में हमें देखना रहता है कि 3 के आगे वाला 3 के आगे ऐसी कौन सी नंबर है जो 2 नंबर पे ब्रेक हो और दोनों का मल्टीप्लाई कर देने पर वो नंबर आ जाए और उन दोनों का डिफरेंस 1 हो। तो हमने देखा 3 तो नहीं हुआ, 4 का देखे तो हम लोगों ने देखा 4 का भी वैसा कोई नहीं टूट रहा, या तो 4 का 2 × 2 में ब्रेक हो रहा है या फिर 4 × 1 में हो रहा। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 नहीं आ रहा, लेकिन ये इतना आ रहा। तो चलिए इसके आगे फिर देखते हैं। तो इसके आगे 5 में भी हम लोगों ने देखा 1 × 5 किए तो ये दोनों 5 तो आ गए इंटू करने पर, लेकिन इनका डिफरेंस 1 नहीं आया। तो फिर मैंने इससे और आगे बढ़ा तो हमने देखा 6, और 6 को हम लोगों ने जब ब्रेक किया तो ये आया 2 × 3, मतलब ये जब मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 आ गया। मतलब ये 3 के बाद ऐसा 6 ही एक ऐसा नंबर है जो इस तरह का ब्रेक हो गया और इसका डिफरेंस 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर भी यही ऐसा ही हो जाएगा, मतलब ये आंसर दी हुई रहेगा 2 और 3 के बीच। तो ये जो ब्रेक हो के नंबर आया यही आंसर हमारा मिल जाएगा ऑप्शन में। मतलब जब √3 + √3 + √3 करके इन्फिनिटी तक रहेगा और ये नंबर इस तरह का ब्रेक नहीं होगा तो उस तरह का आंसर में, मतलब जब ऑप्शन दी हुई रहेगी तो वो ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग इस तरह से ये बनाएंगे। अगर सोचिए यही क्वेश्चन रहा और ये माइनस में अगर ये वाला रहा तो ये इस तरह का ऑप्शन दी हुई रहेगी, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसे हम लोग का करना है, जैसे इसमें हमने किया था कि ये प्लस दिया हुआ था, तो हम लोगों ने इसके आगे का वो नंबर खोजा जो इस तरह का ब्रेक हो जाए, जिसका मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाए और उन दोनों का डिफरेंस 1 हो। तो माइनस वाला में हमें करना है कि उसके पहले वाला ऐसा नंबर ढूंढना है। तो 3 का पहले आता है 2। अब हमको देखना है ये 2 क्या उस तरह का ब्रेक हो रहा है जो ब्रेक होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद तो 2 आ जाना चाहिए, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस भी 1 रहना चाहिए। तो हाँ, हमने देखा कि जब इनको ब्रेक किया 1 और 2 में तो ये मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आया और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 आया। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा 1 और 2 के बीच। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं टाइप 3। इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन दी हुई रहेंगी √3 कर करके। पिछला वाला में हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 में देखा, यहाँ प्लस और माइनस दिए हुए थे। अगर प्लस और माइनस के जगह सिर्फ मल्टीप्लाई में अगर √अंडर करके दी हुई इन्फिनिटी तक रहेगी तो उसका आंसर कैसे निकालें। तो अगर √अंडर करके कुछ दी हुई रहेगी √अंडर अगर इन्फिनिटी तक, तो हमें सिर्फ वो नंबर देखना है, वो जो नंबर होगी बस वही हो गया उसका आंसर। तो ये √3 कर करके इन्फिनिटी तक था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। उसी तरह अगर √11 कर करके इन्फिनिटी तक दी हुई रहेगी अगर मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर हो जाता है ये इसी का नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अब हम लोग देखते हैं टाइप 4। जब इस तरह की कोई √अंडर करके कोई एक ही वैल्यू रिपीट की हुई होगी कई बार, लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू दी हुई रहेगी, तो उसका कैसे निकालें। जैसे कि टाइप 3 में हम लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह का कोई एक वैल्यू था जो बार बार रिपीट की हुई थी मल्टीप्लाई में,
लेकिन वो एक इन्फिनिटी तक गया हुआ था, तो उसका आंसर निकाले थे। लेकिन टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे एक फाइनाइट वैल्यू, तो इसका एक फॉर्मूला होता है x 2 to the power n - 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power n। यहाँ x का मतलब होता है ये दी हुई वैल्यू मतलब नंबर, तो यहाँ दी हुई नंबर क्या है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। और ये n का मतलब होता है ये कितनी बार लिखी हुई है, वो नंबर कितनी बार लिखी हुई है, तो ये नंबर 7 कितनी बार लिखी हुई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो बस ये n का वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो x का पुट कर दिए हैं यहाँ 7, n का पुट कर दीजिए 3, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 2 to the power 3 का मतलब होता है 8 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 7, तो ये 7 to the power 7/8। मतलब जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 7 to the power 7/8। उसी तरह अब हम देखते हैं इसका, अगर √3 प्लस √3 कर करके अगर ये 5 बार दी हुई हो तो हम इसका कैसे निकालें। तो इसका भी सबसे पहले ये फार्मूला याद रखिएगा। तो ये होता है x, जहाँ x का मतलब क्या है 3, तो ये लिख देंगे 3। अब होता है फार्मूला में 2 to the power n - 1/2 to the power n, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, तो चलिए गिन लेते हैं कितनी बार दी हुई है 3, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब n का वैल्यू है 5। तो यहाँ लिख देंगे 2 to the power 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 to the power 5। तो अब इसका निकालिए, तो ये 3 का 3 हो गया, 2 to the power 5 का मतलब होता है 32। 32 में 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 31, और ये डिवाइडेड बाय 32। मतलब जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ये। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं टाइप 5। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में दी हुई रहेगी उसी तरह का रूट अंडर कर करके, लेकिन इसमें पिछला 1 2 में हम लोग पढ़ा है एक ही नंबर बार बार रिपीट की हुई थी, एगो प्लस में दी हुई थी, तो कोई माइनस में दी हुई थी, कोई मल्टीप्लाई कर करके इन्फिनिटी तक दी हुई थी, कोई एक फाइनाइट नंबर तक दी हुई थी। अब हम लोग इस तरह का जो सब मिला जुला हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे निकालें। जब इस तरह का रूट अंडर कर करके बहुत सारे नंबर दी होगी तो हमें ये लास्ट तरफ से लेना है, मतलब इधर से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें ये रूट अंडर 100 का वैल्यू निकालना है। तो रूट अंडर 100 का वैल्यू होता है 10, तो इसका निकल गया 10। तो अब ये 10 के साथ 6 को ऐड करने बोला है, तो 10 और 6 को ऐड करने पर बन गया ये रूट अंडर 16। तो यहाँ तक बन गया रूट अंडर 16, और जब हम इसका निकालेंगे रूट से बाहर तो ये बन गया 4। तो ये यहाँ तक आ गया हमारा 4। ये दी हुई है रूट अंडर, तो हमने भी लिख दिया रूट अंडर। ये 9 था, यहाँ 9 लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई में किया हुआ है यहाँ तक का, तो यहाँ तक का हमने वैल्यू निकाला 4, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 × 4 हो जाएगा, 9 4 × 4 36, और जब इस 36 को इस रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6, मतलब कि इसका आंसर हो गया 6। तो चलिए और एक देखते हैं, अगर इसी तरह की रूट अंडर करके दी हुई है तो कैसे निकालें। तो इसमें भी सबसे पहले ये लास्ट तरफ से लेना है। ये 25 का हो जाता है 5, मतलब यहाँ तक का वैल्यू हो गया 5, और अब इस 5 को इस 11 के साथ जोड़ दीजिए। तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ तक आ गया, मतलब रूट अंडर 16। और ये फिर इस 16 को जब बाहर निकालेंगे रूट से तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। अब इस 4 को इसके साथ प्लस करने बोला, तो ये रूट अंडर 21 + 4 कर दीजिए। तो 21 + 4 हो जाता है 25, तो ये हो गया रूट अंडर 25। और जब ये 25 को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 5। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।